हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो ब्लॉग है वो मेरा ना ये कोई डेली रूटीन का ना कोई किसी वैसे उसका ब्लॉग है। एक्चुअली मैं आज एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आइज़ को लेके है। आई का एक इन्फेक्शन चला है, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस इन्फेक्शन को एग्जैक्ट क्या कहते हैं आई डोंट नो। लेकिन ये दिल्ली में चल रहा है और मुझे नहीं पता और कहीं भी चल रहा हो तो, लेकिन हम दिल्ली में रहते तो मुझे दिल्ली का इन्फॉर्मेशन है कि ये बहुत जगह चल रहा है। मतलब मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे, ऑफिस में जाते तो काफ़ी लोग बता रहे कि हमारे एरिया में भी ये चीज़ हो रही है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरी इस आँख में है और इस आँख में कम है, बट मेरा कम हो गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी आँखों की केयर की थी। तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अपनी आँखों की केयर करनी है पूरी तरह से। और मेरी सास को हुआ था, उन्होंने बिल्कुल भी केयर नहीं की। उन्हें एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि है क्या, क्योंकि पहला उन्हीं को हुआ था तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था। तो वो पूरे दिन ऐसे ही रहीं और उनकी पहले एक आँख में और फिर दूसरी आँख, दोनों आँखों में हो गया। और उनकी आँखें मेरे तो अभी पता नहीं लग रही है, हल्की है बिल्कुल, उसमें वीडियो में इतनी पता भी नहीं लग रही है। लेकिन मेरी सास की ना ये पूरी आँखें ढक चुकी है, बंद हो गई हैं पूरी और बहुत ज़्यादा रेड हो गई है। इवन मेरे हस्बैंड को भी हो गया है। तो सबसे पहले मेरी सास को हुआ था, देन मेरी देवरानी की लड़की को हुआ था, लेकिन उसने सीधा से उसको आइसोलेट कर दिया लड़की को और बिल्कुल भी ऊपर नहीं लाई और आइसोलेट किया, उसकी आँखों में दवाई डाली। तो थैंकफुली उसको ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ था उसको। और उसके बाद मेरी देवरानी को हुआ, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा हो गया था। उसकी एक आँख पूरी तरह से बहुत ज़्यादा रेड भी हो गई थी और स्वेलिंग भी आ गई थी। और उसके अगले दिन मेरे को हो गया और मेरे भी सेम हुआ कि स्वेलिंग आई थी, लेकिन अब तो कम है। स्वेलिंग आई थी, फिर मैंने भी यही किया कि मैंने दवाई डालना स्टार्ट किया, थोड़ा आँखों की केयर करी कि हाथ नहीं मारना है और एक ध्यान देना। उसमें खुजली बहुत लग रही है तो ईचिंग सी हो रही है, तो उसको ऐसे वो नहीं करना, रफ नहीं करना, तेरी को कुछ भी नहीं करना, इवन टच भी नहीं करना। अगर आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं तो उसको ये भी नहीं कि हाथों से पोंछो, टिश्यू यूज़ करना और टिश्यू यूज़ करने के बाद फेंक दो। इस तरह से अपनी आँखों की केयर करनी है। और मेडिसिन लेनी है, ऑब्वियस है। आई ड्रॉप लेना है, मेडिसिन नहीं, आई ड्रॉप। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई मत लेना, दवाई डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। तो अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं अपनी आँखों को बचाने के लिए। आप अगर बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो गॉगल्स पहन के जाइए और घर आके हैंड वॉश वगैरह सब कीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह हो रहा है और ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल भी नहीं कह सकते। मेरी सास को हफ्ते भर से ऊपर हो गया और उनकी आँख पूरी कम्प्लीटली ढक गई है, उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा और कंटिन्यू पानी आया जा रहा है आँखों से। सो पूरी तरह से आँखें ढक जा रही है, आँखें खुल भी नहीं रही है, पूरी आँखों में स्वेलिंग है उनके। तो इतना नॉर्मल भी नहीं है। मतलब मैं तो उनकी आँखों को देख के डर गई थी कि इन्हें दिखेगा भी, क्योंकि उनकी आँखें वैसी छोटी हैं और उसके बाद वो इन्फेक्शन उनका तो पूरी तरह से ना, ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप समझ ही नहीं पाएंगे ना। उनका ये चीज़ नीचे को आया तो वो ना पूरी तरह से नीचे आ गया, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बंद हो गई आँखें और पूरी रेड, मतलब इतना डरावना लग रहा था वो आँख, मेरे से देखा भी नहीं गया मैंने। और मुझे सच में उस टाइम पे ये हुआ, अगर मेरे को होगा तो मैं ना बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि अगर मेरे को हुआ तो। और जिस दिन मुझे हुआ मैं बहुत डर गई थी। और फिर उसके बाद मेरे बेबी को हो गया और फिर मेरे देवर को हुआ। आज मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, वो कभी आइस पैक लगा रहे हैं, कभी आई ड्रॉप डाल रहे हैं कि उन्हें ऑफिस जाना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हस्बैंड की आइज़ कैसी रेड हो रही है, बट इनके स्वेलिंग नहीं है, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई है। ये देखिए कितना बुरा इन्फेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में और कोई बच नहीं रहा है। और ये ना मतलब बहुत केयर करनी पड़ रही है तब जाके ही सही हो रहा है। मतलब थैंकफुली मेरा 2-3 दिन में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है, मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने ना मुझे ईचिंग भी हुई है तो मैंने रब नहीं किया, उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाया और पूरी तरह से केयर किया हाथ आँखों की। और मैंने बाहर भी गई हूँ तो मैं गॉगल्स पहन के गई हूँ ताकि दूसरों को भी ना हो और मेरे को और ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ओबियस आई इन्फेक्शन है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं पड़ेगी तो उससे भी दिक्कत हो, धूल मिट्टी से भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं गॉगल्स पहन के गई थी, तो मेरा मतलब आँखों में इतना दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन वो ना बहुत बुरी तरह रेड दिख रही हैं आँखें, उसमें बहुत डरावनी दिख रही है, बट मेरा ऐसा नहीं है। बट मेरे बेबी के बहुत ज़्यादा हो गया स्वेलिंग है, जो रेड रेड दिख रहा है, ये जो रेड रेड है ना पूरा स्वेलिंग है ये इसकी आइज़ पे, और दोनों आइज़ पे है मेरे बच्चे की।
तो इसकी पूरी तरह स्वेल कर गई है। मेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन ये ना बच्चा है, ये नहीं कर सकता, ये रब भी कर रहा है, हाथ भी मार रहा है और इधर उधर जा रहा है। मेरी देवरानी ने तो चलो छोटी है 6 महीने की, तो उसे आइसोलेट किया तो इतना उस पर नहीं हुआ असर दूसरों का, और वो बाहर भी नहीं जाती है। ये तो बाहर भी जाता है और नीचे भी जा रहा है दादी के पास, तो हो ही जाता है। तो उसकी वजह से इसको ज़्यादा हो गया। दवाई नहीं डालने दे रहा, दवाई डालना उसी समय रब कर दे रहा है। अब छोटी बच्ची पर थोड़ा कर सकते हैं, बट इतना ये तो नहीं। ये देख वैसे आप सब कहेंगे ये भी तो छोटा है, छोटा कोई छोटा नहीं है, ये 2.5 साल का है और ऐसी जान लगाता है ना, हमसे ज़्यादा लगाता है। 2 जने चाहिए इसे पकड़ने के लिए, दवाई डालने के लिए। दिमाग ख़राब कर देता है ये। और दवाई डालो थोड़ी देर भी नहीं हाथ में आता है भाई, उसी समय हाथ छुड़वा लेता और आगे रब कर लेता है। इतना दिमाग ख़राब कर रहा है। तभी मैं डरी हुई थी, इसके लिए मैं ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन ये रुकता भी नहीं है। मैं इसे कितना कोशिश कर रही थी कि आइसोलेट मैं भी करूँ, कि ना जाए, थोड़ा अंदर ही रह, ऊपर ही रह ले, बट नहीं। और फिर वो भी नहीं, दादा दादी भी कहाँ मानते हैं बिना बच्चे के। वो भी आवाज़ लगा देते, इसको आवाज़ आती है भाग के नीचे चल जाता कि आवाज़ लगा रहे हैं। तो इसको हो गया, और इसको लेके बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि इसकी स्वेलिंग कल ही हुआ है इसको, और आज बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब एक ही दिन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, और डर लग रहा है इसकी आंखों को देख के। अगर ये उठेगा ना, मुझे टाइम मिला तो मैं इसका ना पक्का आंखों का दिखाऊंगी कि कितनी बुरी तरह से इसके आंखें स्वेल की है। हाँ बेटा सही। और मेरा बेबी अभी उठ गया, पानी पी रहा है, तो इसकी आइज़ में रेडनेस नहीं है, लेकिन स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा। बाबा आंसू, ये देखो, ये देखो, हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस बोल दो। कि इसकी आइज़ पे कितनी स्वेलिंग है, रेडनेस कितनी। रेडनेस उतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, लेकिन स्वेलिंग है इसकी आंखों में, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो गाइस बी केयरफुल, अपने बच्चों का बहुत ध्यान दीजिए। ये इन्फेक्शन बहुत ख़राब हो रहा है, इसको बहुत दिक्कत है। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि बी केयरफुल, और अगर बाहर जा रहे हैं तो गॉगल्स पहन के जाइए, कोशिश कीजिए अपना थोड़ा ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।